फर्जी काम करने के लिए तैयार है। वही लोग चिल्लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन हम लोग ये जनता के चोट पर कर रहे हैं कि सब सही काम होगा। विद्यालय से लेकर के जो भी अनुशासनहीनता वाला काम हुआ सब बंद होगा, जांच करा करके सब व्यवस्था सही की जाएगी और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है अवध हराएं, मगध भी हराएंगे। अखिलेश यादव को कौन पूछ रहा है ये बताइए। भाई हम लोग तो नहीं जानते कि अखिलेश यादव सत्ता में आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। कब तक नहीं आएंगे? आएंगे कभी न कभी। बोले कि जिस दिन आऊंगा उस दिन उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने टोटी चोर का आरोप लगाया था। वह अपना देखते रहे जो है, जब वह ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सबक क्या सिखाएंगे जो है। यही उनकी बोली कभी सत्ता में आने नहीं देगी। इसके पहले जो है अब्बास जी बोल दिए थे ना, भैया हिसाब होगा, किसी का ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी, उसी में सत्ता जो है आई नहीं। अब अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं आने के बाद सबक सिखाऊंगा, तो ये जनता जो है उनको कभी अखिलेश यादव को आने ही नहीं देगी। जनता साहब, अरे भाई समाजवादी पार्टी केवल यादव की पार्टी। नाम के विद्यालय संचालित होते थे, जहां पर अभी तक विद्यालय में मान्यता प्राप्त नहीं थी, फिर भी दूसरी जगह से फर्जी तरीके से डिग्री दिलाई जाती थी। जहां पर अभी तक बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा था कि पहले एडमिशन करा लेते थे, बाद में जानकारी होती थी कि अब मान्यता विद्यालय में नहीं है। इसको आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं नेता जी? ये सरकार का निर्णय है जी, और फर्जी काम तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में ये सब फर्जी काम हुए हैं जो है, तो वही जो है लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी फर्जी काम चलाया जाए जो है। लेकिन ये बाबा जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें परिंदा पर नहीं मार पाएगा जो है। विद्यालय में बच्चे नहीं है तो उसकी जांच होगी। इसके पहले विद्यालय में बच्चे नहीं रहते थे, तब भी वजीफा आ जाता था, उनका भोजन की व्यवस्था एमडीएम या क्या बोला जाता था, सरकार से पास हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बहुत सुधार हुआ। लेकिन अब कोई कहे कि एक बैग सुधार 4 दिन 6 दिन 10 दिन में सुधार हो जाए, तो 10 दिन वाला सुधार नहीं है जो है। मान्यता प्राप्त विद्यालय जो है पहले पूर्ववर्ती सरकारों में फर्जी मान्यता दे दी जाती थी। विद्यालय बना भी नहीं है लेकिन मान्यता हो जाती थी जो है। पेपर हो रहा है, खाली पेपर हो रहा है। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय मौजूद हैं जहाँ पर खाली एग्जाम होते हैं और बच्चे नहीं आते जाते कभी वहाँ। तो उस पर वही तो सरकार जांच करवा रही है, जांच में सही पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी, और सही है तो फिर उनको जो है उसमें बच्चे रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे जो आगे बढ़ेंगे जो है। ये सरकार की मंशा है जो है, और ये सब तो पूर्ववर्ती सरकार ही कर देना चाहिए था। काहे के लिए फर्जी विद्यालय चलवा रहे थे? क्यों सरकारी धन को दुरुपयोग कराया जा रहा था? लेकिन ठीक है, पूर्ववर्ती सरकारें लूट और खसोट की सरकार रहा करती थी, इस वास्ते जो है वही लोग हैं जो कि अभी भी फर्जी काम करने के लिए तैयार है। वही लोग चिल्लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन हम लोग ये जनता के चोट पर कर रहे हैं कि सब सही काम होगा। विद्यालय से लेकर के जो भी अनुशासनहीनता वाला काम हुआ सब बंद होगा, जांच करा करके सब व्यवस्था सही की जाएगी और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है अवध हराएं, मगध भी हराएंगे। अखिलेश यादव को कौन पूछ रहा है ये बताइए। भाई हम लोग तो नहीं जानते कि अखिलेश यादव सत्ता में आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। कब तक नहीं आएंगे? आएंगे कभी न कभी। बोले कि जिस दिन आऊंगा उस दिन उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने टोटी चोर का आरोप लगाया था। वह अपना देखते रहे जो है, जब वह ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सबक क्या सिखाएंगे जो है। यही उनकी बोली कभी सत्ता में आने नहीं देगी। इसके पहले जो है अब्बास जी बोल दिए थे ना, भैया हिसाब होगा, किसी का ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी, उसी में सत्ता जो है आई नहीं। अब अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं आने के बाद सबक सिखाऊंगा, तो ये जनता जो है उनको कभी अखिलेश यादव को आने ही नहीं देगी। जनता साहब, अरे भाई समाजवादी पार्टी केवल यादव की पार्टी। यादव नाम लेता है और अभी यादव कहता है कि भैया जाने दीजिए, अब हम उन सब के चक्कर में न पड़ करके हम मोहन यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है जो है। इस वास्ते जनता, एक जनता के भरोसे, एक समाज के भरोसे कोई जो है मुख्यमंत्री या उसकी पार्टी जो सत्ता में नहीं आ सकती जब तक सर्व समाज की बात नहीं होगी जो है। अखिलेश यादव केवल
एक समाज के बारे में चर्चा करने वाले व्यक्ति हैं। इस वास्ते जो है समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली अब नहीं, अभी तो नहीं है। अब आगे 2047 के बाद देखिए क्या होता है। जो है 2047 के बाद जो है कभी सपा के लोग सोचे कि हम सत्ता में आएंगे। तो इनका कहना है कि जो है 2047 के बाद सपा सत्ता में आएगी और योगी सरकार का जो ये नया कानून है, जो नई टीम बनाई जा रही है जांच के लिए, वो भी सही है कहीं कहीं। हमारे साथ एक और विद्वान जन हमारे साथ पंडित आएगा। योगी सरकार जो है अभी टीम बना रही है जिससे उन विद्यालयों की जांच की जाएगी जो फर्जी विद्यालय संचालित किए जाते थे, मान्यता प्राप्त नहीं थी, फिर भी विद्यालय चल रहे हैं, फर्जी एडमिशन हो रहे हैं, इनको लेकर जांच होगी। कैसे कैसे देखते हैं आप इसको? ये बात ठीक है। ये योगी जी की जो है उसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए कि जो फर्जी है उनको रोकना चाहिए। जो अनुभवी नहीं है, जुगाड़ू शिक्षक बन चुके हैं किसी भी तरह से, उनकी अनुभव नहीं है, वो शिक्षा के योग्य सच्चे पात्र नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ निर्णय आ रहा है, ये बात सही है। जो उसका पात्र न हो, शिक्षा का रहस्य बहुत दूर तक जाता है कि उस बच्चे को प्राइमरी से लेकर आगे तक उसके दिमाग में क्या भरा जाता है वो शिक्षक ही भरता है। और शिक्षक की अगर चरित्रहीन है तो और विवेक सम्मत नहीं है तो उसके दिमाग में गलत बुद्धि भरेगी। इसलिए उन शिक्षकों को बहुत ढंग से सूझबूझ करके उनकी जानकारी करके तब उनकी नियुक्ति की जाए, ये ठीक है। नहीं, शिक्षकों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बात ये भी हो रही है कि जो विद्यालय बहुत सारे चलते हैं, मान्यता नहीं होती है। मान्यता बीए की है, बीएससी भी करा रहे हैं, मान्यता एलएलबी की है, वो बीएड भी करा रहे हैं, वो बीटेक भी करा रहे हैं। तो इसकी सरकार जांच करेगी कि जितनी मान्यता है विद्यालय उतने ही संचालित की जा रहे हैं, क्या संचालित की जा रहे हैं। कहीं कहीं होता है कि 8वीं तक मान्यता है और इंटर कॉलेज बनाए घूम रहे हैं। देखो, फर्जी डिग्री इसका नाम है। शिक्षा में फर्जी डिग्रियों का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया है और फर्जी डिग्री अयोग्य होती हैं, जो योग्य नहीं बना सकती। वो खुद शिक्षक नहीं बन पाए हैं, इसी तरह की ये फर्जी डिग्री को रोक करना आवश्यक है, इसलिए रोक की जाए। और अभी रह गई चुनाव की बात, 27 अभी दूर है। खुद जब जिसको जानता है, जो जानता है कि आगे गड्ढा है और उसमें हम फंस जाएंगे, तो उस गड्ढे को भरने की वो सैकड़ों उपाय सोचेगा। सरकार जानती है कि 24 के चुनाव हमारे विपरीत गया है लोकसभा वाला, तो सरकार उसके लिए तैयारी तो अपनी करेगी। इतना थोड़े विपक्ष के लिए जो बन चुकी है सरल वही बनती रहेगी। मान लिए उसके लिए गड्ढा बन गया था, जो बाधक बन गई थी रास्ताएं, वो अपनी संभालेगी और नहीं संभालेगी तो उसका परिणाम भुगतेगी। दोनों बातें हैं, इसीलिए भाजपा को सचेत होकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अवध हराए थे मगध भी हराएंगे। देखो, इतना तेजस्वी के साथ मिल करके पूरा गर्दा कर देंगे बिहार में। इतना नहीं, हम कई बार इसका देख चुके हैं। पहले हुआ जय श्री राम है, और उसके बाद फिर मुलायम और काशीराम की गठजोड़ मिला, तो फिर नारा बना मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। ये हुआ खेल। लेकिन मुलायम और काशीराम का गठजोड़ भी बाद में फेल हुआ, तब फिर जय श्री राम हावी हो गए और जय श्री राम हावी होकर भाजपा को केंद्र और यहाँ दोनों जगह हावी स्थापित कर दिए। हाँ, सब हो गए, भाजपा को स्थापित कर दिए, इनको समाप्त कर दिए। तो ये उठापटक चलती है, ये फिर वही खेल खेल रहे हैं। लेकिन खेल खेलेगी भाजपा भी, मैं ये जानता हूँ, उसकी अंदरूनी स्थिति को जानता हूँ। अपनी खिसकती हुई वोट को रोकने के लिए वो अनेकों उपाय क्यों नहीं करेगी, और उस उपायों का रास्ता मेरे पास भी है। भाजपा को डर भी दिखाने का रास्ता है, सचेत करने का। डर का मतलब है कि विरोध नहीं, कि सचेत भाजपा को कहते हैं मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं चापलूस भी नहीं बन पाऊंगा। कल बहन कुमारी मायावती जी ने मीटिंग रखी जो है अपने लखनऊ में कार्यालय में, तो वहां पर अपनी बिहार चुनाव को लेकर नीतियों पर बात की और जो है ये पंचायत चुनाव को लेकर के बात की और नया संगठन बना रही हैं। क्या लगता है 2027 में मायावती भी कहीं दिखाई पड़ रही हैं? हम मायावती को 7 के बाद 8, 9, 10 में ही सचेत कर दिए थे कि दोबारा राजनीति अगर करना है, शर्म करो बाबा जी को। तो मैंने कहा राजनीति करना है तो सबको लेकर चलना होगा
और यदि बाबा जी को है तो दोबारा बाबा जी से वोट मांग लेना और फिर मुख्यमंत्री बन जाना। दोबारा मुख्यमंत्री बनना हो तो पंडित जी से पूछ लेना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी। जी भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। तो अब भीमराव अम्बेडकर के पीछे वोट कहाँ चली गई? मायावती ने खूब धन बटोरा। एक तो जितने विभाग थे उन विभागों के अधिकारियों को हटा करके सीधे उन विभागों से, जैसे थानों से डीजीपी को, डीआईजी को कुछ नहीं, सीधे संपर्क हमको समर्पित करो। सीधे विभागों से खूब लूटा, अधिकारी माने जीरो हो गए। इसी तरह वोट बिक्री करके बहुत धन कमाया कि हमारे पास वोट हो, जो टिकट मांगे वो हमें करोड़ों रुपए पर से। अब क्यों नहीं वोट बिक रहा? अब टिकट क्यों नहीं बिक रहा? धीरे धीरे सब समझते गए, वोट के शक्ति गई। तो जब तुमको राजनीतिक अनुभव नहीं है तो जो काशी ने बनाया था, काशीराम ने बनाया था, उसको मायावती ने भुना लिया। अब क्या बचा रह गया? अब वो दोबारा विश्वास जगा कर लाना और तिलक तराजू और तलवार इनके बाहर करो खेल, जूते चार बराबर कर रहे हैं। अब भी उनका माया का एक मिशन चल रहा है, अंबेडकर मिशन। उसमें गांव गांव में इनकी बिरादरी के लोग, और नहीं हमारे गांव में चमार लगते हैं तो पासी नहीं उसमें आते, और हैं बराबर पासी के मान मिले हुए, लेकिन वो नहीं आते। उनका है कि शंकर न विष्णु ने दिया है न शंकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। अच्छा, तो फिर अम्बेडकर से ले ले। कितनी वोट इनके पीछे रह गई, इनकी बिरादरी की वोट वो भी खिसक चुकी है, कई इनकी पार्टी बिरादरी में बन चुकी है, अब नहीं आने वाला। धन्यवाद। मेरा कहना है कि जो है सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जो है विद्यालयों की जांच कराने की, वो निर्णय लेने का फैसला कहीं ना कहीं सही है। लेकिन जो है 2027 के चुनाव को लेकर जब कह रहे हैं कि भाजपा का ही झंडा बुलंद रहेगा, अखिलेश को आना नहीं है, मायावती में अब दम नहीं है। आपको चर्चा कैसी लगी? आप कमेंट से जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा राजनीति भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।